यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 फाइनेंशियल प्लानिंग का ही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 में लिया है। लास्ट टाइम हमने देखा जो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक में हमने सीजीएसटी एसजीएसटी सारी चीज हमने निकाली, इवन दो वहां पे टैक्सेबल वैल्यू पूछा था वो भी हमने निकाला था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस जो हमने ये क्वेश्चन को लिया है, देखिए, प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एक महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शॉप का नाम है जिसमें प्रसाद ने वॉशिंग मशीन खरीदा और उसको डिस्काउंट दिया। यही एक चीज है जो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। डिस्काउंट दे दिया कितना, 5%, मतलब जो भी वैल्यू है उसमें 5% डिस्काउंट दे दिया है इसको। कौन है? प्रसाद को। वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज, मतलब जो प्रिंटेड प्राइस है, जो वॉशिंग मशीन का जो प्रिंटेड प्राइस है, उस प्रिंटेड प्राइस पे 5% का बच्चों डिस्काउंट दे दिया है। तो सबसे पहले 5% का डिस्काउंट का मतलब हमें यह जानना है कि 40,000 पे 5% डिस्काउंट मतलब कितना अमाउंट का उन्होंने डिस्काउंट दिया, वो हम पहले निकालेंगे। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। जब हमारा डिस्काउंट होने के बाद जो डिस्काउंटेड अमाउंट जो हमें मिलेगा वो हम 40,000 में से माइनस कर देंगे और उसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे 28% का। याद रखो बच्चों, 40,000 पे 28% नहीं, 40,000 में डिस्काउंट दे दिया है 5% का, तो 5% मतलब कितना अमाउंट, हम वो निकालेंगे। चलिए मैं 1 to 1 सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहां पे प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस लिख दिया मैंने, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है ना, कितना है प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ये है 40,000 रुपीज, सही है, ये है 40,000। अब प्रसाद को 40,000 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 5% का। सो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है बेटा? रेट मतलब कितना दिया है उसने? 5%। अब देखिए 5% रेट तो दिया है, बट 5% मतलब कितना अमाउंट है वो हम निकालेंगे। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मतलब कितना? 5% ऑफ 40,000, राइट? मतलब 40,000 पे 5% का मतलब क्या है? 5/100 इंटू 40,000, राइट? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 400 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 5 चौक 20 मतलब कितना हुआ? 2,000 रुपए। अब ये जो डिस्काउंट है बच्चों, वो 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, किसको ऊपर? 40,000 पे। अच्छा, डिस्काउंट दिया मतलब ऑब्वियसली बात है कि 40,000 में से 2,000 रुपए की छूट हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो अब प्राइस है, अब जो टैक्सेबल वैल्यू, अब मैं उस प्राइस नहीं बोलूंगा, मैं अब उसको बोलूंगा टैक्सेबल, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पे ही आपका क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन है ना, इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा बेटा? 40,000 माइनस 2,000 मतलब 38,000 अभी इसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया। बच्चों ये हमें जानना था, इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 38,000। यहां पे कहानी आपका यहां तक खत्म हो चुका है, किसका? डिस्काउंट तक। अब इसके ऊपर वाली बात करेंगे हमने। अब क्या बोला? रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। किसके ऊपर जीएसटी लगा बेटा? रेट ऑफ जीएसटी लगेगा 38,000 क्योंकि 2,000 का डिस्काउंट हो चुका है, माइनस हो चुका है। तो जीएसटी जो लगेगा, याद रखना, जो भी डिस्काउंट की बात करें तो सबसे पहले जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट का जो अमाउंट आप निकालोगे, जैसे यहाँ पे जो 2,000 रुपए जो अमाउंट आया है उसको पहले माइनस करो बच्चों। डायरेक्टली 40,000 या तो प्रिंटेड प्राइस पे डायरेक्टली जीएसटी नहीं लगेगा जब भी डिस्काउंट की बात हो जाए। तो डिस्काउंट हमने माइनस किया तो हमारे 38,000 रुपीज अमाउंट मिला है। अब ये जो 38,000 है इसके ऊपर 28% का क्या लगा? जीएसटी लगा। तो मैं अभी यहाँ पे और वापस पढ़ लेता हूं। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एनर्जी। मतलब अभी आप क्या करोगे? ये इसकी प्राइस हो गई है ना, ये कौन सी वैल्यू है? टैक्सेबल वैल्यू 38,000। अब 38,000 पे 28% जीएसटी, तो 38,000 का 28% जीएसटी, उसका कुछ अमाउंट आएगा। मतलब अब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट, याद है ना, मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू हमारा परचेस प्राइस होता है, नाम चेंज किया है। ठीक है, मतलब परचेस करने के लिए उसे कितना कितना अमाउंट देना पड़ेगा? टैक्सेबल वैल्यू भी देना पड़ेगा, इसके ऊपर लगने वाला जो जीएसटी है वो अमाउंट दोनों ऐड होगा और उसका हो जाएगा परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो हम लोग इसका भी जीएसटी निकालेंगे। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी, देखो बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी
अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है पहले ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों 38,000 का प्रिंटेड है। अब इसका जीएसटी अमाउंट पता है क्या हमको? नहीं, ये दिया है 28%। अब यहाँ पे जो जीएसटी अमाउंट है ये किस पे लगा? 28% ऑफ किसका बेटा? 38,000 का, है ना? 28% ऑफ 38,000 कैसे आप पता चला आपको? 2,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया, मिला रिमेनिंग 38,000। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट कितना ले रहा है? 28% ये लेगा, जीएसटी लेगा। सो 28 अपॉन 100 इंटू 38,000, राइट? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 388 इंटू 28 कर लो, ठीक है? ये जो है 8 है 64 और 24, 24 और 6 हो गया 30 इंटू 0 16 6 और एक 7, मतलब 0 4 6 7 8 9 10, 10,640 रुपए बच्चों, 10,640 रुपए ये जो लगा है ये इसका जीएसटी अमाउंट, जो गवर्नमेंट को जाने वाला जो जीएसटी अमाउंट है वो है 10,640 रुपीज। तो यहां पे हम लिखेंगे 28 इंटू 380, है ना? सारी चीज मैं आपको लिखा रहा हूं। 10,640 रुपीज ये जीएसटी अमाउंट जाएगा। ये क्या जाएगा? जीएसटी अमाउंट। सो देखिए इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, है ना? इसे मैं हाईलाइट कर दिया। ओके, प्राइस कितनी मिली? टैक्सेबल वैल्यू 38,000, इसके ऊपर 28% जीएसटी लगा। तो 28% जीएसटी लगने का मतलब है कि 10,640 रुपए इस पे जीएसटी लग गया है। अब जब हम वो खरीदने जाएंगे, जब वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो इसके ऊपर दोनों चीज लगेगी, 38,000 प्लस उसका जीएसटी 10,640, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो उसकी परचेस वैल्यू मिलेगी, है ना? तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। अब देखिए परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, तो क्या क्या होगा परचेस प्राइस? ये उसका टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू, है ना? तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है बेटा इसका? 38,000 प्लस जीएसटी वैल्यू कितना है? 10,640, राइट? तो कितना था? 48,640 रुपीज इसका है परचेस प्राइस। मतलब वो वॉशिंग मशीन उसे जो मिलेगा वो मिलेगा उसे 48,640 रुपीज, ये इसका परचेस प्राइस होगा वॉशिंग मशीन का। यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म। अब इन्होंने क्या बोला? आल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बच्चों जो जीएसटी होता है वो अमाउंट हमारा निकला है 10,640 रुपीज, और जीएसटी के अमाउंट का हाफ पार्ट सीजीएसटी होता है और हाफ पार्ट एसजीएसटी होता है। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी, है ना? इक्वल क्यों लिखा हमने? क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम होता है, राइट? तो अमाउंट ऑफ कितना है? 10 जीएसटी अपॉन 2 का मतलब ये होता है 10,640 अपॉन 2, है ना? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 0, मतलब सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 6, सॉरी ये होगा 5320। बच्चों याद रखना इसका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट दोनों सेम होता है, इसलिए हमने इक्वल टू में दिखाया। सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 5320, ये इसका अमाउंट है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, है ना? देखिए 5,320 और 5,320 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीएसटी होगा 10,640 रुपए। तो ये क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये था कि आप ऐसा मत करना कि 40,000 पे आपने 28% डिस्काउंट ले लिया, फिर उसके बाद आप जो अमाउंट आएगा फिर उसके बाद आप डिस्काउंट दे रहे हो। नहीं, तो सबसे पहले क्या करना है? जो डिस्काउंट है, याद रखना, जो डिस्काउंट है वो पहले अप्लाई कर दो, जो इसका प्रिंटेड प्राइस है। वो प्रिंटेड प्राइस पे जब अप्लाई किया तो आपको पता चलेगा हाँ भाई 2,000 रुपए इसका डिस्काउंटेड प्राइस है ना? 2,000 रुपए उसे डिस्काउंट दिया है। जब 2,000 रुपए डिस्काउंट दिया है तो इस 2,000 को क्या करना है? आपको माइनस करना है। किस में से? 40,000 में से, ऑब्वियसली उसे छूट मिली उसी चीज की।
तो 38,000 आपको मिला। अब इस 38,000 पे क्या लगा दिया, 28% जीएसटी। जब 28% जीएसटी लगा तो मिला 10,640 रुपए। अब ये 10,640 और 38,000 इन दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा, 48,640 रुपीज। ये उसको उतना देना पड़ेगा, किस चीज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। अब उन्होंने बोला कि ये भी फाइंड आउट करो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट क्या है, रेट नहीं पूछा। रेट होता तो हम क्या लिखते हैं, 28% का रेट क्या हो जाएगा, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी। बट उन्होंने अमाउंट पूछा, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, 10,640 का दो हाफ में डिवाइड कर दिया, 5,320 ये सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी है, दोनों का अमाउंट निकल गया। खत्म, ये क्वेश्चन 24 क्वेश्चन खत्म। डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे।